पिछले 2 महीने के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कई जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के अंदर बड़े फैसले नीतीश कुमार के इशारों पर लिए जा रहे हैं। जो नाराज़गी पार्टी के अंदर कई नेताओं की है वो जगजाहिर है और उसमें सबसे बड़ा चर्चा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का है। हाल के दिनों में जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने पार्टी दफ्तर आना छोड़ा है, वहीं उनके बेटे सुधाकर सिंह को जब मंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद ये चर्चा तेज है कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण तरीके से नीतीश कुमार के इशारों पर चल रही है। बताते चले कि नीतीश के सामने लालू तेजस्वी यादव के नतमस्तक होने के बाद राजद के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभालने से साफ मना कर दिया है। 1.5 महीने से पार्टी का कामकाज छोड़ चुके जगदानंद सिंह को अब प्रदेश अध्यक्ष की पद से हटाने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है। ये वही अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं जिन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव ने राज्यसभा या विधान परिषद भेजने लायक भी नहीं समझा था। राजद के अंदर हो रहे खेल पर सियासी हल्के में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी क्यों की जा रही है, जबकि सिद्दीकी खुद इस पद के लिए कोई रुचि नहीं दिखा रहे। दरअसल इसके पीछे MY समीकरण के M की नाराज़गी का डर है। इसी महीने गोपालगंज में विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट ने लालू और तेजस्वी के कानों में खतरे की घंटी बजाई है। इस चुनाव में मुसलमानों की राजद से नाराज़गी खुलकर सामने आई थी। गोपालगंज में मुसलमान का अच्छा खासा वोट ओवैसी की पार्टी को गया। वहां ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को लगभग 12,000 वोट आए। मुसलमानों ने ये जानते हुए कि अब्दुल सलाम जीतने नहीं जा रहे हैं, उन्हें वोट दे दिया। इस सीट पर राजद सिर्फ 2,000 वोट से हारी थी। अगर मुसलमानों में नाराज़गी नहीं होती तो राजद की जीत तय रहती। मुसलमानों का एक तबका किसी मुसलमान नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि जब राजद MY समीकरण वाली पार्टी है और बिहार में M यानी मुसलमान वोटरों की संख्या यादवों से ज़्यादा है, तो फिर मुसलमानों के साथ हकमारी क्यों की जा रही है। यादव कोटे से तेजस्वी CM के उम्मीदवार हैं और अभी डिप्टी CM बन गए हैं, फिर किसी मुसलमान को डिप्टी CM क्यों नहीं बनाया गया। इससे पहले की NDA सरकार में BJP ने 2 डिप्टी CM बनाया था। राजद ने भी एक मुसलमान को इस कुर्सी पर बिठाकर 2 डिप्टी CM क्यों नहीं बनाया। वैसे चर्चा इस बात की हो रही है कि लालू और तेजस्वी ने सिद्दीकी से पहले जमकर फजीहत की और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बैठाना ठीक समझा। दरअसल इस साल राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव हुए। राजद ने अपने कोटे से एक मुसलमान को राज्यसभा भेजा। अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के सबसे सीनियर मुस्लिम नेता हैं। लालू तेजस्वी ने राज्यसभा के समय सिद्दीकी से बात करना भी बंद कर दिया था। मुस्लिम कोटे से फयाज़ आलम को राज्यसभा भेज दिया गया। फयाज़ आलम उसी मिथिलांचल इलाके से आते हैं जहां से सिद्दीकी। फयाज़ का पार्टी से नाता बहुत पुराना नहीं है, जबकि सिद्दीकी राजद के बनने से पहले लालू यादव के साथ राजनीति करते रहे। लेकिन चर्चा यही है कि राज्यसभा चुनाव में फयाज़ आलम की जेब के वजन ने ज़्यादा काम किया। राज्यसभा की कौन कहे, अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद चुनाव में भी नहीं पूछा गया। पार्टी ने इस चुनाव में भी कारी सोहेब को मुस्लिम कोटे से विधान पार्षद बनाया था। अब्दुल बारी सिद्दीकी विधानसभा का पिछला चुनाव हार गए थे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को साफ बताया था कि कैसे दरभंगा के राजद नेताओं ने ही उनके हार की प्लानिंग की थी। राजद के नेताओं का ऑडियो क्लिप भी सामने आया था। हार का षड्यंत्र रचने का आरोप जिस नेता पर लगा, उसे इस दफ़े की सरकार में मंत्री बनाकर पुरस्कृत कर दिया गया है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जो नाराज़गी जगदानंद सिंह की है, उसके बाद पार्टी ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में
प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को इस पद से हटाया जाए और अब्दुल बारी सिद्दीकी को इस पद पर बिठाया जाए। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ कह दिया है कि वो इस पद पर आने के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां राष्ट्रीय जनता दल के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इशारों पर पार्टी के अंदर फैसले लिए जा रहे हैं, नीतीश नाराज होते हैं तो गाज बड़े नेताओं पर गिरती है, वहीं अब प्रदेश नेतृत्व को लेकर जो संकट राष्ट्रीय जनता दल में है उसका मोर्चा कौन संभालेगा, कौन इस संकट से राष्ट्रीय जनता दल को उबारता है, ये भी देखने वाली बात होगी।